So hello students, I welcome you all in this video lecture of English narration, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसको किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक, और रूल नंबर 9 तक हम लोग आके पहुंचे थे। अब देखते हैं रूल नंबर 9 से आगे क्या होता है। पहले रूल नंबर 9 देख लेते हैं एक बार। ये बोल रहा है रिपोर्टेड स्पीच प्रश्न सूचक शब्द, मतलब क्या, वाट, हु, विच, यही सब क्या है, प्रश्न सूचक शब्द है। मतलब क्या, ये जो है क्वेश्चन करते हैं, सब इन सब वर्डों के हेल्प से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक, वे करते हैं, इसीलिए प्रश्न सूचक शब्द कह रहा है। ठीक, आदि हो या फिर आदि से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट में कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाया जाता है। कनेक्टिव वर्ड मतलब कि वही जैसे दैट लगा देते हैं अफर्मेटिव में। इसके बाद इंट्रोगेटिव हम लोग क्या लगाए, इफ या वेदर लगाए। ठीक है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही लगाया, ये भी इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन इसमें जब हु, वाट, विच इन सब वर्ड से चालू होगा तो हम कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि यही कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं हम, यहाँ दिया गया है, और एक चीज उससे पहले एक चीज देख लेते हैं। ये दिख रहा है नोट में रेड करके कि वी यूज सब्जेक्ट जस्ट आफ्टर क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हम क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए सब्जेक्ट लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ दिया गया एक एग्जाम्पल के रूप में, आई सेड टू हर। ठीक, हु आर यू, क्वेश्चन पूछ रहा है तुम कौन हो, किस लड़की है कोई, उससे पूछ रहा है कि मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच में है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कोई कैसे बोलेगा, तो बता रहा है यहाँ पे। हम ऊपर से नियम पढ़े हैं, यदि पिछला वीडियो आप नहीं देखे हो तो ये समझ में नहीं आएगा। कोशिश करेंगे बताने की किसी में समझ जाओ, लेकिन पहले वाला वीडियो जाकर के देखो, फिर ये क्लियर होगा कैसे हो रहा है। आई आस्क्ड हुआ है, क्यों हुआ है समझो, क्योंकि इंट्रोगेटिव में सेट टू को क्या करते हैं, आस्क्ड, इंक्वायर्ड या इंट्रोगेटेड करते हैं। तो यहाँ सेट आस्क्ड कहाँ से आया, समझ में आ गया, सेट टू का आस्क्ड किया है, हर का हर वैसे ही रहेगा। अब हम बोले डबल नोटेड का हटाओगे तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, न इफ आएगा, न वेदर आएगा, न दैट आएगा। ठीक, यहाँ हु का हु ही रह जाएगा, क्योंकि यही हमारा कनेक्टिव वर्ड का काम कर रहा है, हु का हु रहता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ बताया है कि सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद, सॉरी हाँ सब्जेक्ट, हाँ क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। वी यूज सब्जेक्ट जस्ट आफ्टर क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड हु हो गया, उसके बाद हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है। अब बचा क्या इसमें, हु लगा दिया हम, आर यू। ठीक है, तो यू जो है, यू किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तुम कौन हो, तो किसके बारे में बात की जा रही है, तुम्हारे बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात किया जाता है वही तो सब्जेक्ट होता है। तो तुम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, तो यू जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन का है, तो सेकेंड पर्सन किससे बदलता है, हमारा बदलता है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ऑब्जेक्ट से बदलता है हमारा। ऑब्जेक्ट के पास गया और बोला कि तुम अपने फैमिली मेंबर का हमें सब्जेक्ट दो, क्योंकि मैं सब्जेक्ट का काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आया, ये हर आया, बोला कि लो मेरे पास कौन सब्जेक्ट काम करता है, ही या सी काम करता है सब्जेक्ट का मेरे फैमिली में। तो लड़की है, चूंकि हर है यहाँ पे, इसलिए क्या हुआ है, यहाँ पे सी हो गया है। अब देखो यहाँ पे आर है, आर क्या रिप्रेजेंट करता है, आर हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, प्रेजेंट में है। अब प्रेजेंट रहता है जब रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट हो, तो आगे का टेंस प्रेजेंट रहता है तो क्या होता है, पास्ट होता है। तो ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, पास्ट हो गया है। सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल दिया है कि he said to him where do you live, कह रहा है कि उनसे वो पूछे कि तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सोचेंगे फेदर लगाएं, लेकिन नहीं लगाएंगे क्योंकि वेयर से चालू हो रहा है। ठीक है, प्रश्न सूचक शब्द से चालू हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम फेदर नहीं लगाएंगे, ये दिमाग में रखने वाली बात है, यही नोटिस करने की चीज है यहाँ पे। तो ही आस्क्ड हो जाएगा सेड टू को। ठीक है, हिम का हिम रहेगा वैसे ही। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, देखो वर्ड का वेयर ही रह जाएगा, डबल नोटेड का हटेगा तो दैट, इफ, वेदर कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है, क्वेश्चन वर्ड से चालू हुआ है। वेयर वैसे ही रह गया, वेयर डू यू लिव। अब देखो यहाँ एक चीज देखो, यू, तुम कहाँ रहते हो, तो किसके बारे में बात की जा रही है, तुम्हारे बारे में मत, तुम तो जिसके बारे में बात की जाती है वही तो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा, तो ठीक है, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, पहचान लिए, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं यहाँ पे। फिर यू जो है, लेकिन किस फैमिली का है,
सेकेंड पर्सन, मतलब क्या सेकेंड पर्सन वाले फैमिली का है या फिर सेकेंड क्लास का आदमी है ये। तो सेकेंड क्लास का आदमी किससे बदलता है? ऑब्जेक्ट से। तो जाएगा उठ के ऑब्जेक्ट के पास और बोलेगा कि चलो मेरा काम करो। तो काम क्या कर रहा है इसका? ये किससे काम कर रहा है? उस सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस परिवार का मतलब हिम के परिवार का सब्जेक्ट किस कौन होता है? सी या ही होता है। ठीक है, चूंकि हिम है तो ही होगा यहाँ पे। यही लड़की होती कोई तो हर सी होता है। यहाँ पे इसलिए क्या होगा? ही हो गया है। और डू यू लिव प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम कहाँ ले जाएंगे इसको? लिव्ड पास्ट में लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस किए जाते हैं जब क्या हो, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का, तब। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो फिर से बता दे रहे। देखो सबसे बेसिक इसका क्या है? पहले देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हमें आस्क्ड करना है, इनवर्टेड कमा हटाएंगे, इफ वेदर लगाएंगे। कब? लेकिन जब एक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस चालू हो तब रिपोर्टेड स्पीच का, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, इन सब से चालू हो तब इफ वेदर लगाएंगे। यदि इससे चालू नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? WH मतलब कि WH टाइप वर्ड से प्रश्न सूचक शब्द चालू हो रहा है तो वहां क्या करेंगे? हम इफ वेदर नहीं लगाएंगे, ये उसी को उतार देंगे। हु रहेगा तो हु को उतार देंगे, वेयर रहेगा तो वेयर को उतार देंगे, और बाकी सब सिंपल जो है बेसिक जनरल फॉर्मूला या फिर जनरल रूल अप्लाई करेंगे, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप इससे पहले इस पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं करके। हाँ, तो देखते हैं, ये एग्जांपल्स दिया गया है। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करो और उसको सॉल्व करो, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करो। ठीक, और मैं जब कर दूंगा तो उससे मैच कराओ कि तुम्हारा कितना सही हुआ है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आई सेड टू माई वाइफ व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, तो इसको पहले हम चेंज करने के लिए क्या देखते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का जो है पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है? पास्ट टेंस में है। मतलब क्या निकला? आगे का टेंस चेंज होगा, उसके बाद सेड टू भी तो चेंज होगा। तो सेड टू किस में चेंज होगा देखते हैं। तो वो कहाँ से पता चलता है हमको किस में चेंज होगा? टोल्ड होगा कि टेल होगा कि आस्क्ड होगा कि रिक्वेस्ट होगा, क्या होगा? तो वो हमें पता चलता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है हमारा? क्वेश्चन वाला है, मतलब क्या? इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं हम लोग? इंटरोगेटिव में आस्क्ड करते हैं या इंक्वायर्ड करते हैं। तो हम आस्क्ड किए यहाँ पे, माई वाइफ जस्ट इस तरह रह जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद अब इसमें डबल इन्वर्टेड कमा हटता है तो क्या आता है? डबल इन्वर्टेड कमा हटा यहाँ पे तो आएगा हमारे क्या? इफ या वेदर आता है। तो हम इफ लगा दिए। अब बताओ, उसके बाद मैंने नियम बताया था कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आए तो पहले तुम उसको अफर्मेटिव में चेंज करो, जब अफर्मेटिव में चेंज हो जाए तब उसको तुम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। तो व्हाट आर यू डूइंग का अफर्मेटिव क्या होगा? तुम क्या कर रही हो। ठीक, इसका अफर्मेटिव क्या होगा बताओ? इसका अफर्मेटिव सोचो, उसके बाद बताओ। अफर्मेटिव सोच लिए, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या है? क्वेश्चन वर्ड से चालू हुआ है। व्हाट, ठीक, हाउ, ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड चल गया, इसलिए इसका हम अफर्मेटिव वाला नहीं रूल रहेगा। अभी रूल अभी खत्म किया है, वो रूल रहेगा। क्या खत्म किया है अभी? उसमें ये बताया है कि जब प्रश्न सूचक शब्दों से चालू हो तब हम क्या करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ क्या करेंगे? प्रश्न सूचक शब्द से चालू हो रहा है ये व्हाट, तो हम क्या लेंगे? आई आस्क्ड माई वाइफ। ओके, अब क्या डबल इन्वर्टेड कमा हटेगा? इफ वेदर नहीं लगाएंगे, व्हाट ही लगाएंगे हम, क्योंकि अभी हम जस्ट नियम खत्म किए हैं पढ़ के वो वाला व्हाट। ठीक है, अब व्हाट के बाद हम अभी नियम बताए हैं तुमको। क्या बताए हैं? ध्यान से पढ़ोगे तो पता होगा। व्हाट के बाद मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद जस्ट क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। तो तुम के बारे में बात किया जा रहा है ना, तो तुम कौन है? वाइफ है। तो क्या वाइफ के लिए क्या करते हैं? सब्जेक्टिव बेस सी होगा। व्हाट सी। अब आर डूइंग के क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूस जाएगा ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो यहाँ पे क्या होगा? व्हाट सी वाज डूइंग, सॉरी डूइंग, ठीक हो गया। व्हाट सी वाज डूइंग, समझ गए? इसी तरह दूसरा हमारा होगा टीचर सेड टू मी
हाउ ओल्ड आर यू, जिससे मुझसे कहा कि तुम कितने साल के हो, कितने तुम्हारी उम्र क्या है। ओल्ड मतलब बूढ़े से है, तो बूढ़े से मतलब क्या है कि तुम कितने दिन जी गए, तुम कितने पुराने हो, ठीक है। तो क्या यहाँ पे होगा, टीचर सेड टू मी। तो अब देखो पहले देखेंगे क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है कि प्रेजेंट में फ्यूचर है। दिख रहा है सेड टू है पास्ट में है, डी टू है सेड टू, ठीक है। आगे का टेंस बदलेगा तो यहाँ से क्लियर होगा टेंस बदलेगा, लेकिन हम सेड टू को भी तो कुछ बदलेंगे। सेड टू को क्या बदलेंगे, सेड टू को हम क्या करेंगे, पढ़े हैं क्या आस्क्ड बदलते हैं या इंक्वायर्ड में बदलते हैं, तो हम क्या कहें आस्क्ड कर देंगे। टीचर आस्क्ड मी, आस्क्ड मी, टीचर आस्क्ड मी। अब बताओ ये क्वेश्चन वर्ड है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है, दिख ही रहा है हाउ ओल्ड आर यू, तो इसको हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक। यही ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, डिड, डू, डिड, इन सब से स्टार्ट होता, तो हम क्या करते हैं उसको अफर्मेटिव बदल के इनडायरेक्ट स्पीच में ले आते हैं। लेकिन ये तो हो नहीं रहा है चालू, हमने क्या डब्ल्यू से चालू हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड चालू हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड के लिए कंजंक्शन क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को ही उतार देते हैं, क्या बोलते हैं, तो क्या करेंगे हम इसको हाउ। अब बताओ हाउ लग गया, हम अभी नियम बताए तुमको यहाँ पे, पीछे पीछे जस्ट अभी खत्म हुआ नियम, क्या बताए हैं कि क्वेश्चन वर्ड के बाद जस्ट क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हाउ ओल्ड आर यू। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, यू के बारे में बात की जा रही है। तो यू हमारा क्या होगा आएगा, लेकिन यू क्या है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मी है ना, से टू मी, मी। तो मी जो है, मी का सब्जेक्टिव किस क्या होता है, आई होता है। तो क्या होगा हाउ, हाउ आई, हाउ सॉरी यहाँ पे ओल्ड होगा, ये ऑलरेडी लेकर आएगा ओल्ड, ओल्ड, ठीक। हाउ ओल्ड ये लेकर आएगा ये, ठीक। दोनों क्या है कंबाइंड वर्ड का हो या फिर जो हाँ कंबाइंड या कंपोजिट वर्ड, ठीक है। हाउ ओल्ड आई, अब क्या रहेगा आई। अब देखो आर यू है मतलब क्या प्रेजेंट है, तो कहाँ जाएगा पास्ट में, हाउ ओल्ड आई वाज होगा, ठीक। सॉरी तीसरा क्या दिया है, ठीक। तीसरा उसी तरह क्या होगा हमारा, देखो ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी, तो क्या होगा हमारा उसी तरह होगा ही आस्क्ड मी व्हाट, व्हाट ऐसे लगेगा व्हाट इज योर नेम, ठीक। तो इसको क्या करेंगे हम बताओ, क्या होगा व्हाट लगा, सब्जेक्ट आएगा हमारा, सब्जेक्ट क्या हो रहा है योर है, तो योर का जो है हमारा सेकंड पर्सन है, जाएगा मी के पास, तो क्या हो जाएगा व्हाट माई, ठीक, माई व्हाट माई नेम वाज, ठीक, व्हाट माई नेम वाज। उसी तरह आ जाओ तुम चौथे पे, उसी तरह हमारा चौथा क्या होगा, देखो राम सेड टू मी हाउ डू यू नॉट नो मी। क्या बोला, राम मुझसे कहा कि तुम मुझे कैसे नहीं जानते हो, होता है कभी कभी होता है, ठीक है। तो इसको क्या होगा, देखो कैसे कहते हैं, राम, अरे बात राम आस्क्ड मी। अब देखो डबल नोटर का हटेगा, क्या लगेगा हाउ का हाउ भी रहेगा, क्योंकि क्या है क्वेश्चन वर्ड है। हाउ, हाउ के बाद क्या आता है सब्जेक्ट आता है, हमेशा सब्जेक्ट लगाओ झट से। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे समझो, यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा समझा देते ठीक से, एक बार समझ लोगे, समझो यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे जो है हाउ डू यू नॉट नो मी, तुम मुझे कैसे नहीं जानते हो, तो किसके बारे में बात की जा रही है, तुम्हारे बारे में बात की ना कि तुम मुझे कैसे नहीं जानते हो, ठीक। तो यू हमारा क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, तो यू सब्जेक्ट का काम तो कर रहा है, लेकिन है किस परिवार का, सेकेंड पर्सन का है, सेकेंड पर्सन की फैमिली का है। सेकेंड पर्सन किससे बदलता है जी, तो ऑब्जेक्ट के पास। तो ये दौड़ कर उठेगा, यहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट के पास और बोलेगा कि अपने परिवार में से एक को भेजो जो मेरा काम करता है। तो मी आया और बोला तुम किस काम करो, सब्जेक्ट का, ठीक, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मी के फैमिली में सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो आई काम करेगा क्या, अब आई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से चेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखो, हाँ यहाँ पे हाउ
आई, अब देखो डू यू नॉट का प्रेजेंट है ये, तो क्या होगा पास्ट में जाएगा, तो क्या होगा डिड, हाउ आई डिड नॉट नो, नो हाउ आई डिड नॉट नो, और मी के समझ में आ गया। पांचवा देख लो उसी तरफ, शी सेड टू मी, ओके शी सेड टू मी यू नो मी डोंट यू। अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन टैग है, यदि क्वेश्चन टैग नहीं पढ़े हो तो बताओ कमेंट करके, उसको हम एक अलग लेक्चर वीडियो लेक्चर में तुमको एक्सप्लेन कर देंगे, उसका ट्रांसलेशन में भी अच्छा यूज है, स्पोकन इंग्लिश में भी यूज है, ठीक है। क्वेश्चन टैग बोल रहा है, क्वेश्चन टैग आ जाए तब क्या करोगे, देखो इसका पहले हिंदी समझ लो। और मुझसे कही, क्या कही, तुम मुझे जानते हो, डोंट यू ना, तुम मुझे जानते हो ना, ना न आता है क्वेश्चन टैग के हिंदी वाक्य, हिंदी में ट्रांसलेशन करते हो, तो उससे मतलब है नहीं हमको तो इनडायरेक्ट इस चीज में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा सी से टू को आस्क्ड होगा, आस्क्ड मी। अब देखो एक चीज है नोटिस करने लायक, यू नो में, ठीक। अब जब क्वेश्चन टैग आए तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन टैग को हम भूल जाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते वक्त क्वेश्चन टैग को हम भूल जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा देखो, यू नो मी डोंट यू, क्या तुम मुझे जानते हो ना, ना क्या बोल रहा है, ये हमें क्वेश्चन का सेंस दे रहा है, तुम इसे पहचानते हो ना, क्या ये क्वेश्चन ही कर रहा है, बता नहीं रहा है ना, पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तुम मुझे जानते हो ना ठीक से, तो क्या अभी क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा गुस्सा अलग बात है, लेकिन क्या है क्वेश्चन का ही सेंस दे रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं इस तरह के सेंटेंसेज, न जो आता है हिंदी में क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है। तो क्वेश्चन टैग में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग को हम भूल जाते हैं और सिंपल बस इसका बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम लिखे हैं, रूल में तो नहीं बताया है, लेकिन ऐसे लिख दिया कि जब ट्रांसलेशन कन्वर्टिंग करना बताएंगे या चेंज करना बताएंगे तो उसमें इसको एक्सप्लेन कर देंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा, सी आस्क्ड मी इफ, या वेदर लगाओ अपने से, इफ आई, यू का तो आई होता है ना, आई न्यू, अब लड़की है तो हर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के हमारे क्या था ये सब, ये जो देखे हो अभी तक, क्या ये जो हमारा एक्सरसाइज था या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, ये सब इंटेरोगेटिव पे थे, ठीक। अब चलते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस की ओर और देखते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं, उसको कैसे पढ़ते हैं, ठीक। सो लेट्स बिगिन। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या हुआ, आदेशात्मक वाक्य, ठीक, कोई बात नहीं, आदेशात्मक बोल रहा है हम सुन लिए, लेकिन इसमें होता क्या है ना, देखो जब किसी वाक्य में आज्ञा, परामर्श, रिक्वेस्ट, सॉरी हाँ तीन, परामर्श में एडवाइस होता है, तो ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, तीन चीज का प्रकट होना हो, मिस सेंस निकले, तब उसको हम क्या पहचानते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस पहचानते हैं, ठीक है हम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, किस तरह के चेंज किए जाते हैं उसको पहले पढ़ते हैं और बताएंगे भी कि क्यों चेंज किया जा रहा है इस तरह के इसमें। तो देखो बोल रहा है, रूल नंबर पहला हमारा बोल रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड को भाव के अनुसार, मतलब उसके सेंस के रिगार्डिंग हम क्या बदलते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, एडवाइस लिखते हैं, रिक्वेस्ट लिखते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि तुम आस्क्ड या इंक्वायर्ड करोगे, तुम टेल, टोल्ड, टेल्स करोगे, ये नहीं है। तुम्हारे पढ़ रहे हो सेंस क्या निकल रहा है, तुम उसके बेस पर लिखोगे, ऑर्डर करोगे, एडवाइस करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तुम्हारे लिए फ्री है। अब ऐसा नहीं कि प्लीज लगा रहा है कोई तो तुम उसको ऑर्डर कर दोगे, प्लीज तो रिक्वेस्ट ही करेगा, प्लीज प्लीज कह करके, ठीक है। तो अपने सेंस के रिगार्डिंग जो उचित लगे तुम वहां लगा सकते हो, थोड़ा सा फर्क पड़े, कंफ्यूजन नहीं कि ये होगा तो तुम्हारे ऊपर है, लगा सकते हो, लेकिन अब डायरेक्ट कहीं प्लीज लगा हो तो वहां पे तुम ऑर्डर ना लिख देना, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बोला है कि यदि ऑर्डर का सेंस मिले तुम्हें तो सेड को क्या बोलोगे तुम, वहां पे तुम सेड को ऑर्डर करोगे या फिर कमांडेड बोलोगे, सेड को, ठीक है। एडवाइस का सेंस मिले तो क्या एडवाइस बोलोगे या फिर ऑर्ग बोलोगे, ऑर्ग मतलब अनुग्रह करना। उसी तरह रिक्वेस्ट का सेंस मिले तो रिक्वेस्ट करोगे, बेग करोगे, इम्पोर्ट करोगे और इंटरेक्ट करोगे। इंटरेक्टेड मतलब झुक के किसी के सामने मतलब गिड़गिड़ाना, वही सेंस दे रहा है रिक्वेस्ट करने का,
ठीक है, पहला रूल हमको पता चल गया। दूसरा रूल क्या कहता है, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इंफिनिटिव बना देते हैं। इंफिनिटिव समझ लो क्या होता है, V1 से पहले टू लग जाता है, वही इंफिनिटिव कहलाता है। जैसे स्विम, स्विम से पहले टू लगा दो तो टू स्विम हो जाएगा, तो उसी को इंफिनिटिव कहते हैं। हो गया। एग्जाम्पल क्या है, द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास, ठीक है, एंड लर्न योर लेसन। अपने क्लास में बैठो और अपने क्या हो, अपने जो लेसन है उसको याद करो। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, बता रहा है। द टीचर, तो सब्जेक्ट को तो छेड़छाड़ कोई नहीं करता, हम ही नहीं किया। और सेड को यहाँ पे किसके रिगार्डिंग, एडवाइज हो सकता है, मतलब एडवाइज, ऑर्डर, जो एडवाइज, ऑर्डर जो भी है यहाँ पे क्या, रिक्वेस्ट, तीनों में कोई लगा सकता, लेकिन तुम्हारा सेंस के रिगार्डिंग। अब तुम बताओ, अब टीचर है तो बच्चे से रिक्वेस्ट तो कर नहीं सकता, डायरेक्ट ऑर्डर देगा, नहीं मानेगा तो पिटाएगा, तो यह क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या किए, ऑर्डर किए है, रिक्वेस्ट करेगा नहीं, एडवाइज भी नहीं देगा, वो तो अब मारेगा ही नहीं करोगे तो क्या है, तुम्हारा ऑर्डर है, ठीक है। अब मिल लग गया, ऑब्जेक्ट उतार देंगे उसमें उसी तरह। अब देखो एक चीज जानने की है, वर्ब से पहले टू जोड़कर इंफिनिटिव बनाते हैं। तो सिट क्या है, सिट मतलब बैठ रहा है, V1 है, उससे पहले टू लगा दिए तो सिट टू सिट हो गया। इसी को बता रहा है कि इंफिनिटिव बनाते हैं। टू सिट इन योर क्लास एंड लर्न, योर का माई हो गया है, लेसन का लेसन हो गया, ठीक है। अब रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है हमारा, रूल नंबर थर्ड हमारा ये कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। हाँ ठीक है, ये सिंपल है, कुछ बताने की लायक नहीं है, ठीक है। वर्क हार्ड फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स है, ही सेड, तो सेड का ही यही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये कहना चाहता है, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स वर्क हार्ड, ठीक, इसके बस मतलब यही हुआ। तो क्या हुआ, अपने वर्क हार्ड करने के लिए कह रहा है दोस्तों से, मेहनत करो, कठिन मेहनत करो। तो ऑर्डर तो देगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर है, वो करे ना करे, छोड़ भी देगा। दूसरी बात, एडवाइस है, क्यों, क्या एडवाइस दे रहा है कि मेहनत करो, अब ना करे करे उसके ऊपर है, क्या है यहाँ पे, इसलिए क्या एडवाइज हो गया, एडवाइज्ड हर फ्रेंड्स टू वर्क हार्ड, ठीक है। आगे चलो, देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसके परिवर्तन की दो विधियां हैं, ठीक है। डू नॉट से स्टार्ट हो जब, क्या, इंपरेटिव सेंटेंस, तब हमें क्या है, दो तरह के क्या होते हैं, रूल होते हैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। दोनों में से कोई तुम लगा सकते हो या फिर दोनों से बना सकते हो, ठीक है। तो पहला रूल हमारा ये रूल है, देखो यहाँ पे ये लिखा गया छोटा सा। तो ये रूल हमारा क्या बताता है, ये हमारा बताता है रूल कि रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड मतलब न करना, मना करना होता है, में बदल दिया जाता है, तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त करके क्रिया के पहले, क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। इसको थ्योरी समझो, प्रैक्टिकल में समझो, ये तो तुम्हारा थ्योरी हो गया। तो बोल रहा है कि एग्जाम्पल के थ्रू, द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने जो क्या है बच्चों से कहे, क्या कहे, डोंट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो, ठीक है। अब देखो एक चीज, तुम पहले वाला नियम लेके चलो, नया मत सीखो। पहले का तुम क्या सोचोगे, टीचर एडवाइज हो सकता है, टीचर ऑर्डर द बॉय होगा, नॉट टू, यही तो सुनोगे, टीचर एडवाइज, टीचर ऑर्डर द बॉय, यहाँ तक तो सही है। अब हम क्या पढ़े, रिपोर्टिंग वर्ब से पहले टू लगाओ, इसमें क्या कहीं दिख रहा है, हमको दिख ही नहीं रहा है। ये डू नॉट किसके लिए आया है, मना करने के लिए आया है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आपको बोल भी दिया है कि डू नॉट से, सॉरी हाँ, डू नॉट से प्रारंभ होता है, हमारा डू नॉट से प्रारंभ हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, डू नॉट को हटा देते हैं, क्या लगाते हैं, उसके पहले V1 से पहले टू लगा देते हैं। तो क्या कहते, देखो, टीचर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड तो मना करना था, टीचर फॉरवर्ड दबाया, माना, बच्चों को मना किया। टू एब्यूज, ये क्या है हमारा V1 है, उससे पहले लगा दे, इन्फिनिटिव बन गया, टू एब्यूज एनीवन, ठीक, सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। फिर से एक बार समझो, जब डू नॉट से स्टार्ट हो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का और उसमें इंपेरेटिव का सेंस मिले, इंपेरेटिव मतलब क्या, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइज हो, तो डोंट एब्यूज एनीवन, ये तुम्हारा क्या क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन और सेंटेंस तो है नहीं, अफर्मेटिव तो है नहीं, क्या है हमारा इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव मतलब क्या, ये किसी को क्या एडवाइस दे रही है या फिर किसी को मना कर रही है, यही दो पता चल रहा है चीज, तो हमारा ये इंपेरेटिव आ गया सेंटेंस, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस हमें पता चल गया, तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, इसके नियम बता रहा है कि डू नॉट से जब चालू हो तो हम फॉरवर्ड लगा देते हैं, और फॉरवर्ड लगा क्या करते हैं, डू नॉट को हटा देते हैं और क्रिया से पहले टू लगा देते हैं, ठीक।
तो इसमें क्रिया क्या है, गाली देना, तो गाली देने से पहले टू लगा दिया है यहाँ पे पहले ही। तो क्या हुआ, द टीचर फॉरवर्ड द बॉय, टीचर ने मना किया बच्चों को टू अब्यूज, गाली देने का, एनीवन, किसी को गाली देने के लिए बच्चा, टीचर ने क्या किया, मना किया। ठीक है, आगे चलो, देखो क्या बोला है, उसी को सेंटेंस को दूसरे रूप में भी बदल सकते हैं हम, दूसरे तरह से भी चेंज कर सकते हैं। उसमें क्या रूल है, बोला है रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट, मैंने बताया पहले ही, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट में बदल जाता है, परंतु इसमें रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हटता है और नॉट के बाद टू इन्फिनिटिव लगता है, तो कहता है कोई बात नहीं, समझते फिर से देखो। अभी रिपोर्टिंग वर्ब उसका रूल नंबर सेकेंड बोल रहा है, जब वाक्य डू नॉट से स्टार्ट हो, तो पहले हम लोगों ने इसके पहले रूल क्या देखा कि डू नॉट को हटाओ और वर्ब से पहले टू लगा करके जस्ट कुछ तरह उतार दो और सेट टू को फॉरवर्ड लगा दो। ठीक है, मैंने उसे किया भी यहाँ पे, सेट टीचर सेट टू को फॉरवर्ड कर दिया और बाय को लिख दिया, बस डू नॉट हटाया, टू लगा करके बीच लगा दिया, हो गया हमारा। लेकिन दूसरा बोल रहा है कि यदि आप उस तरह नहीं करना चाहते हो तो आप ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट में भी बदल कर सकते, कैसे कर सकते हो, योर फादर सेड टू द बॉय डोंट वेस्ट योर टाइम, तुम्हारे पिताजी ने लड़कों से कहा कि तुम लोग अपना समय बर्बाद ना करो। ठीक है, तो इसको कैसे किया है, योर फादर एडवाइज द बॉय, एडवाइस दिए हैं बच्चों को, ठीक है, एडवाइस दे दिए, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, कि वो लोग अपना समय बर्बाद ना करें, सिंपल है। एडवाइज लगाया है, तो एडवाइज लगाने के बाद हमें क्या, एडवाइज लगाने से ये क्या मिल रहा है हमको, एडवाइज जब लगा रहे हैं या फिर एडवाइज, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये तीनों लगा रहे हैं सेंस के रिगार्डिंग, तो हमें नॉट को रखना पड़ रहा है। ठीक है, अब जब फॉरवर्ड लगा रहे हैं तो नॉट को हम नहीं रख रहे, देखो बस सब वही है, बस यहाँ नॉट नहीं है, सब वही है, बस हमें यहाँ पे नॉट नहीं है। देखो एक बार और नोटिस करो, देखो दोनों सेंटेंस सेम है, सेंटेंस अलग अलग है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ पे नॉट है, ये नोटिस करो, यहाँ पे नॉट है और यहाँ पे नॉट कोई है नहीं। ठीक है, जब फॉरवर्ड लगाओगे तब नॉट नहीं लगाओगे, क्योंकि फॉरवर्ड का इट सेल्फ मीनिंग होता है कि नहीं। ठीक है, तो फॉरवर्ड का इट सेल्फ मीनिंग क्या होता है कि नहीं, मना करना होता है। इस तरह से हम बनाएंगे, तो मान लो इसी को तुम्हें बनाना हो एडवाइज लगा के, तो क्या बनाओगे, द टीचर एडवाइज द बॉय नॉट टू अब्यूज एनीवन। ठीक है, एडवाइज लगाओगे क्या, नॉट लगाओगे, यदि फॉरवर्ड लगा दिए तब वहाँ नॉट नहीं लगाओगे, क्योंकि फॉरवर्ड लगा के नॉट लगाओगे तो अफर्मेटिव सेंस देने लगेगा। ठीक है, आई होप तुम लोग समझ रहे हो इसको। तो आगे चलते हैं, यदि समझ में नहीं आया तो बताओ कमेंट करके, थोड़ा इसको और डिटेल में हम तुम्हें बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, बस यही दिमाग में रखो, यदि फॉरवर्ड लगा दिए तुम तो नॉट का यूज नहीं करोगे, यदि नॉट लगाए हो, यदि नॉट लगा रहे हो तो वहां पे तुम एडवाइज, रिक्वेस्ट, इन सब वर्ड्स का यूज करके बनाओगे। आगे चलते हैं, रूल 5 बोल रहा है हमारा कि रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में बदल देते हैं। ये देखो, अब मन नहीं करना है, अपने मन से कुछ नहीं कर रहा है, एडवाइज बोल दिया पहले कि तुम एडवाइज में ही करो इसको। ठीक है, एडवाइज में ही करोगे, ये नहीं कि रिक्वेस्ट कुछ नहीं कर सकते तुम, बताएंगे भी क्यों नहीं कर सकते, बदल देते हैं। और नेभर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। नेभर ये है, क्रिया क्या है, वेस्ट, नुकसान करना, इसके बीच में टू कहीं ठूस दो। ठीक है, सिंपल है, समझो एक बार और। थ्योरी बोल रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच का जब नेभर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब सेड वाला, सेड टू, सेज टू, जो भी हो, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक, उसको एडवाइज में बदल देते हैं हम। ठीक है, और नेभर और क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखो एडवाइज क्यों कर रहा है यहाँ पे, एडवाइज क्यों कर रहा है, जैसे तुम आज गलती किए कोई, मान लो तुम वहाँ गलत लोगों के साथ बैठे हो, तो तुम्हें कोई कहेगा कि वहाँ मत बैठो, ये तो ऑर्डर हो गया कि तुम वहाँ मत बैठो, ऑर्डर हो गया। या फिर कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये रिक्वेस्ट भी हो गया, कोई तुम वहाँ मत बैठो, तुम्हें ज़्यादा कोई से लगाव है तो बोलेगा कि तुम वहाँ प्लीज मत बैठो, ये तो रिक्वेस्ट हो गया। और क्या हो सकता है इसका सेंस, तुम वहाँ मत बैठो, ये ऑर्डर भी हो सकता है, तुमसे एल्डर कोई हो तो बोलेगा कि वहाँ मत बैठो। लेकिन जब तुम्हें कोई ये कहेगा वहाँ कभी नहीं बैठना चाहिए, तो नेवर मतलब कभी नहीं होता है, जब कभी नहीं आ जाए वहाँ कभी नहीं बैठना चाहिए, तो इससे तुम क्या सेंस ले रहे हो,
रिक्वेस्ट क्या ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, एडवाइस क्या ले रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। नेवर मतलब क्या, इटसेल्फ ये एडवाइस का सेंस देता है, वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, वहाँ मत जाओ, ये अलग बात है, वहाँ मत जाओ ये तो फॉर्मेट मना कर रहा है, ठीक, ये ऑर्डर भी हो सकता है वहाँ मत जाओ, लेकिन ये बोले कि वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, जो कभी नहीं क्या दे रहा है, हमारा एडवाइस का सेंस दे रहा है। इसलिए जब कभी भी हमें नेवर दिखे तो हमें क्या करना होता है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि एडवाइस में ही आप बोले, ठीक है। आगे चलते हैं कैसे इसको किया है। योर फादर सेड टू बॉय नेवर वेस्ट योर टाइम, तुम्हें पिताजी ने क्या बोला लड़कों से कि कभी अपना टाइम कहीं बर्बाद ना करो, तो क्या किया, योर फादर एडवाइज द बॉय नेवर, देखो क्या किया है, डबल इनवर्टेड का माटा है, कुछ नहीं लगाया है, उसी तरह रखा है, नेवर टू वेस्ट योर टू वेस्ट हिज टाइम, नेवर और वेस्ट के इसमें क्या लगाया है, टू लगा दिया है, यही इसको बताया गया है नियम में, क्रिया और नेवर के इसमें क्या करते हैं, टू लगाते हैं हम, हो गया हमारा सेंटेंस, सिंपल हो गया, ठीक। तो आगे देखते हैं हमारा रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली आदि शब्द का प्रयोग हो तो रिपोर्टेड वर्ब को रिक्वेस्ट में बदल देते हैं, रिपोर्टेड वर्ब को रिक्वेस्ट में बदलते हैं, हाँ यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, देखो गलती क्या है, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब होगा, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में बदलते हैं, मतलब सेड टू को रिक्वेस्ट में बदलते हैं। अब देखो एक चीज नोटिस करो कि आपको यहाँ काइंडली दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, तो इसमें भी हम काइंडली दिख रहा है, मैच कर गया, पहली बात। फिर समझते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच में सर ये तीनों वर्ड कहीं दिख रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में मतलब क्या, रिपोर्टेड स्पीच मतलब होता है कि डबल यूनिट कमा के अंदर वाला जो भी है पार्ट, ठीक, दिख जाए, तब रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, देखो यहाँ पे, सी रिक्वेस्टेड, सेड को क्या होगा, एडवाइज कुछ नहीं होगा, एडवाइज थोड़ी मांग रही है वो, न एडवाइज है, न रिक्वेस्ट है, क्या है ये, हाँ रिक्वेस्ट है, हाँ प्लीज लगाए, अब प्लीज लगाइए तो रिक्वेस्ट है, ये सिंपल दिख रहा है, रिक्वेस्टेड रीना, नाउन उसी तरह गया, ऑब्जेक्ट उस तरह गया, रिक्वेस्टेड रीना, उसके बाद क्या कह रहा है, टू हेल्प हर, मतलब अब काइंड हट जाएगा, उसके बाद टू लग के आएगा, जो भी ऑब्जेक्ट है लिखा जाएगा, और जनरल रूल फॉलो होगा, जनरल रूल मतलब क्या, हर मी है तो हर हो गया है, सिंपल है, ठीक। इसमें सीखने की क्या बात है, हमको क्या सीखना चाहिए इससे, कि इससे ये सीखो कि जब भी कोई प्लीज, सर, काइंडली वर्ड दिख जाए रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, बस रिस्पेक्टेड लगा देंगे, रिक्वेस्टेड लगा देंगे, सॉरी रिक्वेस्टेड लगा करके आय का जो है सिंपल बना देंगे, ठीक, और काइंडली, सर, प्लीज इन सब को हटा देंगे रिपोर्टेड स्पीच से, और टू लगा के व्यू लगा करके आगे बना देंगे, ठीक। आगे चलते हैं, रूल नंबर 7 बोल रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इफ से प्रारंभ होने वाले क्लाज में सलाह का भाव है तो इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। शुड का प्रयोग कब करना चाहिए, जब इफ से प्रारंभ होने वाले क्लाज में एडवाइस का सेंस निकले। देखो क्या कर रहा है ये बोल रहा है कि माय फादर सेड, पिताजी ने कहा, इफ यू सफर फ्रॉम कफ एंड कोल्ड कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली। इफ लगा है हमारा, पहचान लिए पहली बात, और इससे क्या सेंस चल रहा है, एडवाइस दे रहे हैं पिताजी की डॉक्टर के पास जाओ और उसको कंसल्ट करो उसके साथ, तो इस तरह के सेंटेंसेज में शुड का प्रयोग करना चाहिए। कैसे किया है देखो, माय फादर द फादर सेड कहे, इफ आई सफर्ड फ्रॉम कफ एंड कोल्ड आई शुड कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली। ये सीख लो बस, इसमें ये सीखने लायक चीज़ है, आई शुड किया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसको चूंकि बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगा जहाँ तक उम्मीद है हमें, ठीक है, फिर जान लो। इसको दूसरी तरह से बना सकते हो, इसको क्या बना सकते हो, देखो, द फादर एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट ए डॉक्टर इफ आई हैड सफर्ड फ्रॉम, यदि ऊपर सफर, हाँ यस, आई सफर्ड फ्रॉम कफ एंड कोल्ड, जो भी है, फ्रॉम कफ एंड कोल्ड एंड कफ या कफ एंड कोल्ड, जो भी है, ठीक है। दूसरे तरह से ही बना सकते हैं, गलत नहीं होगा वो। सम मोर एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है, एक चीज देखो, सी सेड कुड आई यूज योर पेन, हाँ ये थोड़ा जानने लायक चीज है। ये शेप ना थोड़ा अधिक बन जा रहा है,
चलो यहाँ पे देखो क्या देखने की चीज है, ये बोला है कि सी सेड कुड आई यूज योर पेन। देखो कुड लगा है ना, जो क्वेश्चन की तरह लगता है, लग तो रहा है, देखो क्वेश्चन वर्ड भी लगा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, यहाँ पे लग रहा है क्वेश्चन है ये, लेकिन ये सेंस देता है पोलाइटनेस का, उसके साथ झुक कर मांगना। जैसे कि होता है कि अपना थोड़ा ये कलम दे देंगे आप, क्वेश्चन तो है लेकिन क्या उसके सेंसेज में पोलाइटनेस आ रहा है, इसलिए हम इसको रिक्वेस्ट में बदलते हैं कुड को। ठीक है, देखो सी रिक्वेस्टेड, सेड क्या होगा, रिक्वेस्टेड मी। ठीक, सी रिक्वेस्टेड मी टू यूज माई पेन। ठीक है, इस तरह से देखो ये कुड दिखा तो रहा है क्या कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, लेकिन नहीं, ये सेंस दे रहा है क्या हमको रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है टू यूज माई पेन। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बोला है नेक्स्ट एग्जांपल में। ये बोल रहा है ठीक है, सी सेड वुड यू लाइक टू हैव अ लंच विथ मी सॉरी। तो ये भी क्या है, सेम क्वेश्चन है, सेम स्ट्रक्चर का सेंटेंस है। ये भी जो वुड यू लाइक टू हैव लंच विथ मी, ये क्वेश्चन तो है कि क्या आप मेरे साथ लंच करेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन सेंस क्या मिल रहा है, जब वुड कुड जो ही लग रहा है यहाँ पे, ये इस तरह के सेंस देते हैं कि आप झुक के उसके साथ पूछेंगे। ठीक, जैसे बड़े लोग झुक करके पूछते हैं कि क्या आप चाय पियेंगे। ठीक है, तो वही सेंस दे रहा है, कुड यू लाइक टू हैव लंच विथ मी। ठीक, तो उसको क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, इनवाइट करके बुला रहा है, तो इसका क्या हो गया यहाँ पे, सी इनवाइटेड मी टू हैव लंच विथ हर। सिंपल है। उसी तरह एक और है, वुड यू प्लीज गिव मी योर बैग, सी सेड टू मी। और मुझसे कहे कि क्या कृपया आप अपना बैग देंगे। क्या तो लग रहा है क्या देंगे आप, लेकिन क्या ये पोलाइटनेस का सेंस दे रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई बैग। ठीक है, ये जो है हमारा इस तरह के सेंटेंसेस जो है तो आते रहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जहाँ तक मुझे उम्मीद नहीं आना चाहिए, लेकिन आ भी सकता है, हाँ आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, तो इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है स्पेसिफिक कि आपको बता दिया जाए रिक्वेस्ट कर देना, इनवाइट कर देना, इसको कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि मैं बता दूं आपको सेंस निकालना होगा और उसके रिगार्डिंग लिखना होगा, रिक्वेस्ट कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, जो भी हो। ठीक, तो आप उसको इसके बाद ध्यान रखना होगा। स्ट्रक्चर तो है नहीं कोई कि मैं बता दूं इसको ये कर दो, इसको ये कर दो, हो जाएगा, इसको ये कर दो। ठीक, अब एक नया टॉपिक चल रहा है हमारा, इम्परेटिव सेंटेंस में आए लेट को बदलने के नियम और सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट। जैसे लेट्स प्ले, आओ खेलते हैं, ये क्या है, एडवाइस दे रहा है। ठीक है, एडवाइस दे रहा है, प्रपोजल भी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में आए लेट को बदलने के नियम, ये 3 तरह से लेट यूज किए जाते हैं। एक तो प्रपोजल के लिए, दूसरा रिक्वेस्ट के लिए, और तीसरा कमांड के लिए। समझते हैं कैसे कैसे यूज किए जाते हैं तीनों। पहला बोल रहा है हमारा प्रपोजल के लिए, लेट का यूज प्रपोजल के लिए किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, तो उसमें क्या होगा देखते हैं इस टॉपिक पे। हाँ, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। आप देखो, जैसे बोल रहा है रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज या सजेस्ट में बदल देते हैं। ठीक, ये नोटेड का हटाकर दैट लगाते हैं। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, लेट वाले से चालू होगा, उसमें नोटेड का हटा के दैट लगाएंगे, दैट लगा देंगे। और देखो नॉमिनेटिव के ऑब्जेक्टिव केस, और उसको वी या दे में चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के पर्सन के रिगार्डिंग। ठीक, और लेट को शुड में बदलते हैं और वी और दे के बाद लिखते हैं, देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे सैम सेड लेट्स गो फॉर ए पार्टी, पार्टी के लिए चलो, वो क्या कर रहा है कि प्रपोज किया, तो सैम प्रपोज करा चलो। ठीक, डबल नोटेड का हटा, दैट लगा हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या लगा, लेट। अब देखो यहाँ पे दे लगा, वी या दे को लगा अपने से। वी कहाँ लगा, जहाँ सब्जेक्ट जो करने वाला होगा, कहने वाला, वो भी इन्वॉल्व हो तो वहाँ पे वी लेगा, जहाँ नहीं होता है दे लगा सकते हो, दोनों में उसको लगा सकते हो। ठीक, अब देखो दैट दे शुड, लेटर शुड गो फॉर ए पार्टी।
सिंपल है, हो गया। क्या हुआ, सैम प्रपोज्ड दैट दे शुड गो फॉर पार्टी, ठीक है। आई से टू रीना लेट्स प्ले ए गेम, तो उसका क्या होगा, आई सजेस्टेड टू रीना, ठीक है, सजेशन करिए, सजेस्टेड टू रीना, ठीक है। देखो यहाँ पे नोटिस करने की बात है, टू जो है इसमें रहेगा, टू रीना, क्योंकि सजेस्ट और प्रपोज के बाद ऑब्जेक्ट है तो टू लगाना वहाँ जरूरी होता है, ठीक है। यदि टू नहीं लगा रहे हो तो आगे वाला भी के फोर्थ फॉर आएंगे, मतलब आईएनजी वाला, आईएनजी वाला फॉर्म आ जाएगा, जैसे सजेस्ट रनिंग फॉर वॉक, जैसे मतलब कि V4 ही आएगा यदि तुम टू नहीं लगा रहे हो तो, ठीक। तो चूंकि यहाँ पे पहले से है हमारा तो टू लगा दिया है, तो यहाँ पे क्या किया है, सजेस्ट टू रीना, अब नोटे का हटाया, दैट लगाया, अब लेट हटाया, यहाँ पे शुड लगाया है, अब वी का क्या है, एस किया है, देख किया है, जो भी है, तो दैट वी शुड प्ले ए गेम, हमें क्या है, गेम खेलना चाहिए, ठीक ना। आई रिक्वेस्टेड टू रीना दैट वी शुड प्ले ए गेम, सिंपल है। और थोड़ा अच्छा समझते हैं इसको कैसे क्या हो रहा है। जब लेट से स्टार्ट हो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का, तो हम क्या चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज या सजेस्ट में करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन्वर्टेड का हटा कर दैट लगाते, तो मैं दैट लगा ही रहा हूँ, देख लो तो एग्जाम्पल्स में। उसके बाद बोल रहा है कि वी अस जो होता है लेटेस्ट में अस, उसको वी या दे के रूप में चेंज करते हैं, तो वी या दे के रूप में हम लोग चेंज कर ही रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ भी चेंज हुआ है, यहाँ भी चेंज हुआ है, हो रहा है दो जगह चेंज, तो ये चेंजेस के लिए बोल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं अब क्या बोल रहा है, कुछ नया चीज़ है। उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल है, छोड़ो तीसरा एग्जाम्पल, और देख रहे हो बोल रहा है फॉर रिक्वेस्ट रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। जब लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस से रिक्वेस्ट का पता चले तब बदलते हैं, कभी नहीं बदल देंगे हम, इन्हें जब मन तब बदल देंगे, ऐसा नहीं होता है। जब सेंटेंस को पढ़ने के बाद सेंस मिले कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है और वो सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में बदल देते हैं, लेट को टू लेट में बदल देते हैं, या फिर लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउ टू लिखकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक। इफ रिक्वेस्ट और एडवाइज इज स्टार्टेड विथ लेट देयर बी when we have to report it with that there should be, मतलब ये दिख जाए तो हमको ये वहाँ पे करना होता है। समझते हैं, एग्जाम्पल से कुछ दिया होगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दिया है, क्या दिया है, he said, वह कहा, क्या कहा, let me go home, मुझे घर जाने दो। अब मान लो तुम्हें कोई पकड़ लेगा तो उससे लड़ोगे तो नहीं, रिक्वेस्ट करोगे मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो, वही बोल रहा है कि मुझे घर जाने दो, तो यहाँ रिक्वेस्ट का सेंस मिल रहा है, लेट से स्टार्ट है, तो ये हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा, ये हमारा लगेगा। तो यहाँ क्या लगाए हम, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो होम, ठीक है, टू लेट हिम गो होम। मैंने यहाँ पे रूल पढ़ा, देखो टू लेट हिम कहाँ से आया है वो देखो, लेट को क्या करते हैं, टू लेट करते हैं, तो मैंने वही किया, कुछ नया किया नहीं, लेट को टू लेट कर दिया, अब मी है तो हिम होगा ही होगा, और गो होम का जस्ट उसी तरह उतार दो। और दूसरी तरह से कैसे बनाया है, माइट बी अलाउड वाला, he requested that he might be allowed to go home, might be allowed भी कर सकते हो to go home, लेकिन जब might be allowed करोगे तो जो वर्ब आएगा V1 उससे पहले टू लग जाएगा, मतलब इन्फिनिटिव हो जाएगा वो, ठीक है। या फिर ये कहो कि might be allowed to, ये एक कंबाइंड वर्ड ही लेकर आता है, कंबाइंड रूल कहो, ये क्या हमारा लेकर ही आता है। तो इस तरह से बनाओ या फिर इस तरह से बनाओ, टू लेट लगाकर बनाओ, दोनों क्या है रूल, इजी है, समझे। और थोड़ा एक बार और समझो इसको, आई से टू कनिका लेट देयर बी नो टॉक अबाउट यू, ओके ओके ओके, आई से टू कनिका लेट देयर बी नो टॉक अबाउट यू। तो इसको क्या किया है, देखो लेट से स्टार्ट है, पहली बात रिक्वेस्ट का पता चल रहा है हमें, कि एडवाइस का पता चल रहा है, एडवाइस का भी पता चल रहा है, रिक्वेस्ट भी कर सकती है, ठीक है, रिक्वेस्ट या एडवाइस दोनों में कोई भी कर सकती है, क्योंकि उसका पर्सनल मैटर है, या फिर ये कहो कि वो रिक्वेस्ट ही बेहतर रहेगा वहाँ पे, एडवाइस भी हो सकता है, ठीक है।
ये एडवाइज और रिक्वेस्ट की जहाँ फंसती है बात ना, तुम अपने रिगार्डिंग जो तुम्हें लगा सकते हो। अब लेकिन रिक्वेस्ट है तो वहाँ पे तुम ऑर्डर नहीं कर सकते हो, बस ये समझो, ठीक। तो आई एडवाइज होगा टू कनिका, टू कनिका रहेगा, एडवाइज टू रहेगा, ठीक है। कनिका दैट, देखो लेट देयर बी, लेट देयर बी, लेट देयर बी को क्या करते हैं हम, दैट देयर शुड बी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट यू, नो टॉक अबाउट यू, सिंपल है। बस रूल जो बोल रहा है उतना बस थोड़ा सा याद कर लो। रूल याद क्या करना है कि जहाँ ये हमको दिख जाएगा, जहाँ हमको दिख जाएगा हम उसको इसमें बदल देंगे। लेट देयर बी क्या करेंगे, देयर शुड बी कर देंगे। लेट देयर बी को देयर शुड बी, लेट देयर बी को देयर शुड बी, बस ये तो याद करना है, थोड़ा सा है। जब हमको लेट देयर बी दिख जाए तो हम क्या करेंगे, देयर शुड बी कर देंगे, उसके बाद बाकी सब उस तरफ जनरल रूल लगाकर चेंज कर दो उसका। उसी तरह आता है फॉर कमांड, कमांड के लिए भी करते हैं लेट का यूज। कैसे करते हैं, देखो फॉर कमांड रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल देते हैं, ठीक है, ऑर्डर में बदलते हैं। लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे पुलिस मैन सेड लेट द मैन गो, पुलिस मैन ने कहा कि उस आदमी को जाने दो, ठीक है। तो पुलिस मैन ऑर्डर ही करेगा, सिंपल सी बात है, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं। अब कर भी सकता है, मान लो कोई बड़ा आदमी हो तो उससे कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि किसी को जाने के बाद बोल रहा है तो क्या है, पुलिस मैन ऑर्डर, ऑर्डर किया, इन ऑर्डर का हटाओ, यहाँ से दैट लगाओ, दैट लगा दिए हम। द मैन, द मैन का द मैन लगा दीजिए। अब देखो नाउन प्रोनाउन के बाद शुड लगाओ, तो नाउन है या प्रोनाउन है जो भी कहो, द मैन क्या है, आदमी, वो आदमी, वो आदमी क्या है, नाउन का ही तो है। द नाउन, द मैन मतलब क्या, वह आदमी, तो ये क्या है हमारा, नाउन है, समझ रहे हो, ये हमारा क्या है, नाउन है। द मैन, यहीं पे यू होता, हिम होता, लेट हिम गो, जैसे होता है लेट, लेट राम गो, तो राम भी क्या है, तो नाम ही तो है, तो यहाँ पे क्या होता है, राम शुड बी गो, या फिर राम शुड गो, सॉरी। तो पुलिस मैन ऑर्डर दैट राम शुड गो, पुलिस ऑर्डर दैट, अब जो भी हो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन मतलब क्या, ये है हमारा, नाउन को हो या इसे प्रोनाउन को हो, ये हमें, ये जो है, तो इसके बाद क्या लगता है, ये बोल भी रहा है कि इसके बाद क्या शुड का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा, हम वही तो किए हैं, शुड का, मैन के बाद शुड लगा दिए हैं, ठीक है, शुड और गो का वो उसी तरह कर दिए, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो भी दिक्कत आएगी उसको कमेंट में लिखो, उसको हम रीड करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उसको क्लियर करें और फिर आगे हम बढ़ें, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।